प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पूर्व के वीडियो से आप परिचित हैं ही, मैं निरंतर वीडियो को दे रहा हूं। मैं शुरू कर रहा था प्राचीन भारत के इतिहास में। तो प्राचीन भारत के इतिहास में मैं बता चुका हूं आप लोग को कि प्राचीन भारत के इतिहास के जो 3 खंड हैं, है ना, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन इंडिया। फर्स्ट कॉल नेम इज प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री के तहत मैं स्टोन एज और कॉपर एज को पूरा विस्तार पूर्वक वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। और मैं प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत जो पहला खंड था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो विश्व की सबसे बड़ी विकसित सभ्यता थी, उसको भी विस्तार पूर्वक वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत जो दूसरा खंड है, जिसे वेदाज कहा जाता है, वेद कहा जाता है, और जिसको लिखने वाले आर्य लोग थे, जिसे आर्य सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है, अर्थात जो है आर्य के द्वारा ही वेद को लिखा गया है, इसलिए इसको वैदिक काल भी कहा गया है। तो भारत में वैदिक काल के 2 खंड हैं। पहला है ऋग्वेदिक काल। आज शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। प्रोटो हिस्ट्री क्या शुरू हो रहा है? प्रोटो हिस्ट्री के तहत ये पहला वीडियो हम दिए थे पिछले वीडियो में वेद के बारे में। तो प्रोटो हिस्ट्री के तहत पढ़ना है वेद, है ना। तो यह जो वेद को लिखने वाले लोग हैं, आर्य लोग हैं, जो मध्य एशिया से भारत आए, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। और यह जो वेद है, इस वेद के 2 भाग हैं, एक ऋग्वेदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल जिसकी रचना 1500 से लेकर 1000 बीसी में इंडिया में हो रही है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल की रचना 1000 से 600 बीसी में इंडिया में हो रही है। ऋग्वेदिक काल में हम सिर्फ ऋग्वेद को पढ़ते हैं, और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद जो आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अर्ण्यक, उपनिषद, वेदांग, ये सभी पुराण, ये सभी चीज को उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं। तो चारों वेद हैं, चारों वेद को लिखने वाले आर्य लोग हैं। ये आर्य सभ्यता के नाम से जाना गया इंडिया में। तो पूर्व के वीडियो में मैं बता चुका हूं कि वेद की संख्या 4 है, और वेद को मैं बता चुका हूं कि यह वेद संस्कृत से आया है, संस्कृत इसकी भाषा है आर्य की। तो मैं ऋग्वेद और यजुर्वेद को, यानी ऋग्वेद और सामवेद को पढ़ा चुका हूं, और आज के वीडियो में यजुर्वेद और अथर्ववेद पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, यजुर्वेद और अथर्ववेद को उत्तर वैदिक काल के तहत पढ़ा जाता है। और उत्तर वैदिक काल जो है भारत में 1000 से 600 बीसी है। तो आप देखिए कि चारों वेद के वेद हैं और चारों वेद के मंत्र हैं। तो मंत्र का उच्चारण ब्राह्मण के द्वारा होगा, और वो उच्चारण सही है या नहीं, उसकी ऑडिट का निरीक्षण पुरोहित करेंगे। तो चारों वेद के ब्राह्मण हैं, चारों वेद के पुरोहित हैं, और चारों वेद के उपवेद हैं। तो पूर्व के वीडियो में मैं ऋग्वेद और सामवेद को विस्तार पूर्वक वीडियो में बोल चुका हूं, और आज मैं यजुर्वेद और अथर्ववेद को लेकर आदि इतिहास प्रोटो हिस्ट्री के तहत मैं प्रस्तुत हो रहा हूं। ध्यान दीजिए, यजुर्वेद, यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? यजुस। और यजुस का अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात जितने भी यज्ञ अनुष्ठान कर्म कांड हैं, वो यजुर्वेद से ही लिए गए हैं। और 40 प्रकार के यज्ञ का आयोजन हुआ था, जो यजुर्वेद में इसका जिक्र है। तो यजुर्वेद यजुस शब्द से निकला। और यह जो यजुर्वेद है, इसके 2 भाग हैं फ्रेंड्स। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, और वो यजुर्वेद के एक भाग है कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो ध्यान दीजिए, कृष्ण यजुर्वेद जो है, कृष्ण के सांवलापन को दिखाया गया है। भगवान कृष्ण के सांवलापन में कृष्ण यजुर्वेद में जिक्र है, और कृष्ण को गोरा रंग में शुक्ल यजुर्वेद में बताया गया है। और अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, यानी यजुर्वेद का कौन भाग है? तो शुक्ल है। और यह जो कृष्ण यजुर्वेद है, यह ऐसा बताया जाता है कि करीब इसकी 101 शाखा थी,
लेकिन इसकी कई शाखा भी 5 ही शाखा बची हुई है। तो कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं। पहला है काठक, दूसरा है कैपिस्टल, और तीसरा है तैत्तरीय, और चौथा है मैत्रेयी ब्राह्मण। और शुक्ल यजुर्वेद के भाग हैं शतपथ ब्राह्मण। तो ध्यान दीजिए, यजुर्वेद यजुस शब्द से निकला और जिसका अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यज्ञ कर्मकांड यजुर्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद के भी 4 भाग हैं, काठक, कैपिस्टल और तैत्तरीय और मैत्रेयी ब्राह्मण, ये 4 हो गए। और शुक्ल यजुर्वेद के भाग हैं शतपथ ब्राह्मण। कौन है? शतपथ ब्राह्मण। तो जितने भी ब्राह्मण हैं, चारों वेद के ब्राह्मण हैं, सबसे बड़ा ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। और इसी शतपथ ब्राह्मण से हम जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं वो मगध की धरती है, जिसमें पटना आते थे, गया आते थे, बिहार शरीफ राजगीर आता था। और यह मगध का जिक्र जो है शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। और जो अंग प्रदेश है, जिसमें मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्र को अंग कहा गया है, तो अंग का भी जिक्र शतपथ ब्राह्मण में है। और शतपथ सबसे बड़े ब्राह्मण हैं। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि की जुताई, बुआई और कटाई का भी जिक्र है। तो सबसे बड़े ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण हैं, जो यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। और इससे बहुत सारे रिफरेंस का पता लगता है। अब आइए कि यह जो यजुर्वेद के पुरोहित हैं, उसका नाम है अथर्वयु पुरोहित। क्या नाम है? अथर्वयु पुरोहित। और इसके बाद जो है यजुर्वेद के उपवेद हैं धनुर्वेद। कौन है? धनुर्वेद। और इस धनुर्वेद में युद्ध मैदान की जो कौशल होती है, युद्ध को कैसे जीतना है, तीर कब चलाना है, शत्रु कब मारे जाएंगे, यानी पूरी युद्ध कला का वर्णन यजुर्वेद में है। और इस यजुर्वेद के जो पितामह है, यानी धनुर्वेद के जो पितामह है, वो विश्वामित्र को माने जाते हैं। किसको माने जाते हैं? विश्वामित्र को। तो धनुर्वेद में आपने देखा कि युद्ध कला कौशल का जिक्र है। तो मैं यजुर्वेद को लेकर प्रस्तुत हुआ। अब आइए अथर्ववेद। तो जो सबसे अंतिम वेद है उसको अथर्ववेद कहा जाता है, जिसको अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। और इस अथर्ववेद के ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। तो चारों वेद के में सबसे छोटे ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण को माना जाता है। और यह अथर्ववेद के ऋषि हैं ब्रह्मा ऋषि। और यह जो अथर्ववेद है उसके वेद हैं शिल्प वेद। संसार में जितने भी मंदिर कला हो, भवन कला हो, जितना भी शिल्प कला है, वो अथर्ववेद को समर्पित है। अर्थात अथर्ववेद में जितने भी रोग होते हैं, जितने भी उसकी बीमारी की व्याधा होती है, औषधि होती है, हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार होते हैं, धर्म होता है, अर्थ होता है, काम होते हैं और मोक्ष होते हैं, ये सब अथर्ववेद में जिक्र हैं। इसके बाद है कि इस अथर्ववेद में ही सबसे पहले मगध और अंग का जिक्र आया है। क्वेश्चन आएगा किस वेद में मगध और अंग का जिक्र है? तो अथर्ववेद में है। भारत में सबसे पहले चांदी का जननी सिंधु घाटी सभ्यता है। और चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर मैं अथर्ववेद को बताया कि सबसे अंतिम वेद है। आदमी जब मरते हैं तो उसको जलाया जाता है, संस्कार होती है, सब अथर्ववेद में है। हिंदू की जो 16 संस्कार शादी ब्याह होते हैं सब अथर्ववेद में है। जितने भी रोग है सब अथर्ववेद में है। उसकी औषधि का जिक्र अथर्ववेद में है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का जिक्र अथर्ववेद में है। मगध और अंग का जिक्र अथर्ववेद में है। और इस अथर्ववेद को गोपथ ब्राह्मण लिखे, जो सबसे छोटे ब्राह्मण माने जाते हैं। और इस अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा है। और इस अथर्ववेद के उपवेद शिल्प वेद हैं। और शिल्प वेद के जो भाग निर्माता हैं, जो इसके फाउंडर मेंबर हैं शिल्प वेद का, इसके जो ऑनर हैं वो है विश्वकर्मा। कौन है? विश्वकर्मा। यानी शिल्प वेद के जन्मदाता किसको माना जाता है? विश्वकर्मा को माना जाता है। और आपको मालूम है कि विश्वकर्मा के ही द्वारा भगवान बैजनाथ मंदिर का कई बार उसका उद्धार हुआ है, उसके भवन बने हैं। विश्वकर्मा ही कई चीज की शिल्प कला को भारत में जन्मदाता है। That's all। तो मैं चारों वेद को आज पढ़ा चुका हूं। 2 वेद को पहले पढ़ाया और 2 वेद को यजुर्वेद और अथर्ववेद को मैं क्लियर कर दिया। और अगले नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वेदिक काल के तहत अर्धेयक, उपनिषद, वेदांग, पुराण,
ये सभी को मैं विस्तार पूर्वक आपको बोलने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप इंतजार कीजिए और आशा है कि आप वीडियो से लाभ ले रहे होंगे। तमाम हजारों छात्र वीडियो को निरंतर देखते रहिए, वीडियो से भरपूर लाभ लीजिए, बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और वीडियो को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।